हाँ, पूरे 4 घंटे हो गए तेरा स्कूल बंद हुए हुए और तू अब घर पे आ रहा है। कहाँ था? मेरी बात सुनाई दे रही है? जवाब क्यों नहीं देता? दम्ब क्यों हो गया? कहाँ था अब तक? दोस्त के घर गया था। क्या करने गया था वहां पे? स्टडी करने गया था। स्टडी करने गया था? अरे स्टडी करके तुझे स्टूडियो बनना है क्या? हाँ, स्टडी करने गया था। चल जा, जल्दी जाके मेरे लिए एक कड़क चाय बना के ला। बुलाते बुलाते मुंह दुखा दिया मेरा। जा यहाँ से अब, मैं कमरे में जा रही हूँ, लेके आना। कितना बुलाता है ये लड़का, पता नहीं इसको कब अकल आएगी। कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। आ जाओ, जल्दी आओ। चलो। अरे वहां नहीं, यहाँ। अरे वहां नहीं, यहाँ चलो। जल्दी। अरे जल्दी चलो। आखिर छुट्टी मिली। तुम तो खड़े खड़े बोर हुए होंगे, क्यों? मैं एक मशीन हूं, मैं कभी बोर नहीं होता। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो सोते हैं। लेकिन हम दोनों सोएंगे कैसे? बिस्तर तो एक ही है। तुम फिर भूल गए, मैं एक मशीन हूं, मैं कभी नहीं सोता। तो फिर तुम रात भर जागकर क्या करोगे? कुछ नहीं, खड़ा रहूंगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मेरा एक काम करोगे प्लीज? बोलो, क्या काम है? मुझे एक लोरी सुनाओगे प्लीज, ताकि मैं आराम से अच्छे से मीठी सी नींद सो जाऊं। जरूर, तुम लेट जाओ, मैं लोरी गाता हूं। ठीक है। सुनाओ। चंदा मामा दूर के, कोए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। बस बस बस। क्या हुआ? अगर तुम इसी तरह गाओगे तो मेरे कान फट जाएंगे। लेकिन अब तो मैं गाना बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं जो काम करता हूं उसे पूरा करके ही छोड़ता हूं। मैं तो लोरी गाऊंगा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के। लगता है सो गया। मैं इतना सुरीला गाता हूं। अच्छा, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद बिल्कुल आवाज मत करना, चुपचाप खड़े रहना, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ स्कूल में, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। गौरव! गौरव! जी चाची जी। गौरव सुन, वो तेरी क्लास में संकेत नाम का लड़का पढ़ता है ना? जी। मेरी बात का जवाब दे। उससे उसका फोन नंबर लेके आना, मुझे उसकी मम्मी से आज टॉक करनी है। जी ले आऊंगा। उधर क्या देख रहा है? हाँ? मेरे साथ बात करना। क्या है उधर? चाची जी। चलते चलाते आई बुला के डाल दो। चलते चलाते आई बुला के डाल दो। चाची जी। चलते चलाते आई बुला के, उधर भूत है ना? वो भूत नहीं है, वो रोबोट है। क्या? रोबोट मतलब एक मशीन जिसकी बनावट इंसानों जैसी है।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मुझे सब पता है, मुझे मत सिखा। आई ऑल्सो कैन सी दैट। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे दोस्त के पापा ना साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाया इसे। उन्होंने बनाया है? पर किस लिए बनाया है? किस लिए बनाया? हाँ, घर का काम करने के लिए। घर का काम करने के लिए? रियली? तू उधर क्यों खड़ा है? इधर आजा। ये बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए मेरे पास भेज दिया है। बड़ी अच्छी बात है। अब तू ऐसा कर, तू स्कूल जा, इस पे एक्सपेरिमेंट मैं करूंगी। ऑल द बेस्ट। तू इसको ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहा है? इसे नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ ऑल द बेस्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, जा तू, तुझे देर हो रही है ना स्कूल के लिए, तू जा। मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ आज। हेलो रॉबर्ट। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। बात करता है। अब हम दोनों मिलके घर का काम करेंगे। मिलके नहीं, तू सारा काम करेगा। तुमने क्या किया? क्या करता, उसे ऑल द बेस्ट बोला और चला आया। आज तो बेचारा गया, तेरी चाची उसकी परेड कर देगी। रोबोट, तेरी रोटी अभी तक रेडी हुई या नहीं? मेरी सब्जी पड़े पड़े ठंडी हो रही है, जल्दी आ रोटी लेके। लीजिए चाची। ये क्या है? एकदम कच्ची रोटी, सेक के लेके आ इसे। जी। रोटी बनानी भी नहीं आती, किस काम का है ये? तब तक सब्जी से पेट भरना पड़ेगा। पता नहीं क्या करना। लीजिए चाची। ये क्या बर्ड? हे भगवान, ये क्या लेके आया है? रोटी दे। एक तरफ से बर्न है, बर्न जली हुई, और इधर से कच्ची। छोड़ दे छोड़ दे, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। तू सिर्फ एक काम कर, जाके झाड़ू लगा, झाड़ू। ओह रोबोट, ये क्या कर रहे हो? धीरे धीरे ऐसे झाड़ू लगाया जाता है क्या? शाम तक झाड़ू ही लगाते रहोगे? हाथ चलाओ, फास्ट, जोर से। ये क्या कर रहे हो? इतना फास्ट? और रुको 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 रुको, मेरे घर की चीजें तोड़ोगे क्या? रुको रुको रुको। क्लीनिंग ऐसे होती है क्या? आता है झाड़ू लगाना? इतना फास्ट लगा के सारा सामान तोड़ देते हैं क्या? तेरे बस की बात नहीं है, झाड़ू छोड़। जाके बाथरूम में डर्टी क्लोथ्स वॉश कर। एक क्या मरे मरे से कपड़े धो रहा है? जरा ढंग से धो, जोर से धो। और इतनी जोर से नहीं, कपड़े फाड़ डालेगा क्या? आराम से धो,
और कोई काम तुझे ढंग से करना आता है कि नहीं? और जल्दी बाहर आ। अब क्या तोड़ डाला? ये यहाँ कैसे आ गया? क्या पता, क्या अरे पता? ये यहाँ कैसे? चलो देखते हैं, चलो चलो चलो। केएलआर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लेकिन तुम यहाँ पहुंचे कैसे? मैंने तुम्हें घर से निकलने के लिए मना किया था ना? मैं मजबूर था। अरे मजबूर मतलब? गौरव की चाची ने मेरे सारे सिस्टम ओवरलोड कर दिए थे। मुझे लगा यहाँ और थोड़ी देर रुकूंगा तो मेरे सारे सर्किट फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वहां से भाग निकला। लेकिन केएलआर, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भीड़ क्यों मचा रखी है? ये क्या है? मैम ये रोबोट है मैम, रोबोट है। रोबोट? लेकिन ये यहाँ आया कहाँ से? मैम वो हाँ, इसे एक साइंटिस्ट ने बनाया है और ये टेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है कि ये अपने दम पर इस दुनिया में जी सकता है या नहीं। लेकिन मैम, इस बेचारे के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कॉलेज जाऊंगा। Quiet everybody. अगर ऐसी बात है तो इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये यहीं स्कूल में रहेगा। थैंक्स मैम। That's all right. तुम इसके लिए स्टाफ रूम खोल दो, ये वहीं पर रहेगा। जी मैम। ओके? मैं विमांचो बोल रहा हूँ। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? सुन रहा हूँ ग्रेट विमांचो। केएलआर, क्या तुम्हारा मिशन पूरा हो गया? क्या जूनियर जी खत्म हो गया? नहीं ग्रेट विमांचो। क्यों? जवाब दो केएलआर, तुम्हारा मिशन अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? जवाब दो केएलआर, जवाब दो। गुड मॉर्निंग। अरे ये स्कूल वाले भी ना, इन्हें बच्चों का साथ बहुत अच्छा लगता है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया स्कूल वालों ने? कर दिया क्या, रोज ही तो करते हैं। इतने जल्दी स्कूल खोल दिया, ये कोई टाइम है स्कूल खोलने का? अबे मोटे मोटे दिमाग, भूल गया स्कूल खुलने के टाइम को तो अभी आधा घंटा बाकी है। और हम लोग जल्दी इसलिए आए हैं ताकि औरों के आने से पहले हम लोग केएलआर से मिल सके। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अगर स्कूल दोपहर के टाइम का होता तो हम आराम से खा पी कर पेट पूजा करके केएलआर से मिलने आ सकते थे। वाह वाह मोटे, हाँ वेरी गुड। जिन लोगों को रात भर केएलआर से मिलने के चक्कर में नींद नहीं आई, वही ऐसी शिकायत कर रहे हैं। वो छोड़ चल। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी, हम लोग केएलआर को स्कूल में कब तक रखेंगे? तुम ठीक कह रही हो टीना, ये तो मैं भी सोच रहा था। केएलआर अगर यहाँ रहेगा तो धीरे धीरे सबको उसके बारे में पता लग जाएगा।
फिर उसे खतरा हो सकता है। अरे लेकिन हमारे पास उसे रखने की कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है। मोंटी, यही तो प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता क्या करें। खैर चलो। गुड मॉर्निंग केएलआर। हेलो केएलआर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केएलआर। केएलआर केएलआर, गुड मॉर्निंग। केएलआर, क्या हुआ? ये इसे क्या हो गया? ये तो मर गया। अरे इडियट, मशीनें मरा नहीं करती, उसे खराब हो जाती है। अच्छा माँ, तो फिर ये खराब कैसे हुआ? एक मिनट। मैं इसकी मेमोरी टटोल कर देखता हूँ, इसके साथ जो कुछ भी हुआ हो इसकी मेमोरी में छपा होगा। केएलआर, मैं विमांचो बोल रहा हूँ। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? सुन रहा हूँ ग्रेट फिमांचो। केएलआर, क्या तुम्हारा मिशन पूरा हो गया? क्या जूनियर जी खत्म हो गया? नहीं ग्रेट फिमांचो। क्यों? जवाब दो केएलआर, तुम्हारा मिशन अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? जवाब दो केएलआर, जवाब दो। क्या हुआ गौरव? कल रात को इसकी बात हिमांशु से हुई थी। क्या? हिमांशु से? हाँ, एक मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। तुम्हें क्या हुआ था केएलआर? कल रात को फिमांचो ने मुझे कांटेक्ट किया था। वो पूछ रहा था कि जूनियर जी को खत्म किया या नहीं। तो फिर? मैं जूनियर जी को खत्म नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मेरी प्रोग्रामिंग कहती है कि मुझे फिमांचो का दिया हुआ काम पूरा करना है। इन्हीं दोनों वजह से मेरे दिमाग में टकराव हो गया और मैं हैंग हो गया। हैंग हो गया? मतलब लटक गया? अरे बुद्धू, इसका मतलब कि कभी कभी जैसे कंप्यूटर्स हैंग हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते, बस ऐसे ही ये हैंग हो गया है। लेकिन फिर ये वो बटन दबाने से चालू कैसे हो गया? जैसे कंप्यूटर्स हैंग हो जाए तो उसे ऑफ करके ऑन करने से वो ठीक हो जाते हैं, उसी तरह मैंने भी इसे ऑफ करके ऑन किया तो ये ठीक हो गया। ओ, तो ये सब फंडा है क्या? पर तुम मुझे ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? ये सब बातें बाद में करेंगे। फिलहाल केएलआर, तुम चलो हमारे साथ। ये हमारे साथ जाएगा? और नहीं तो क्या, दिन भर यहाँ बेचारा परेशान हो जाएगा। चलो। Two, three, four, five, six, one, two, three. मुझे इनसे मिलवाओ ना। अरे खुद जाकर मिल लो, इसमें डरने की क्या बात है? कल मारेंगे तो? नहीं मारेगा, तुम बात तो करके देखो। हेलो, आई एम राखी। Hello, Rakhi. Nice to meet you. करंट तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। मैंने केएलआर से हाथ मिलाया, मैंने केएलआर से हाथ मिलाया। यस, ये देखो भैया, मैंने केएलआर से हाथ मिला लिया। दीदी देखो, यस, मम्मी मेरा पाँव, मम्मी मेरा पाँव, मेरा पाँव, मम्मी, मम्मी, नहीं! डरो मत, केएलआर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चोट कहाँ लगी?
इसे तो हेयरलाइन फ्रैक्चर है। ओह नो। ये रो क्यों रहा है? अरे अंकल, इसकी टांग टूटी है, ये रोएगा नहीं तो क्या करेगा? अभी इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल? क्यों? अरे बाबा, प्लास्टर चढ़ाने के लिए। अब तो इस बेचारे को 2-3 हफ्ते बिस्तर में लेटे लेटे बिताने पड़ेंगे। और तब तक ये खेल भी नहीं पाएगा। लेकिन ये सब क्यों होगा? अरे भाई टांग टूटी है, इलाज तो करवाना पड़ेगा ना। इसका इलाज तो 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ 5 मिनट में। क्या 5 मिनट? वो कैसे? मेजर रेस से। मेजर रेस? ये लेजर रेस तो सुना है, लेकिन ये मेजर रेस क्या होता है? ये सन 2114 की तकनीक है। ये देखो। अब खड़े हो जाओ। क्या? खड़ा हो जाऊं? कैसे खड़ा हो जाऊं? मेरा पैर दर्द कर रहा है। हाय, मर गया रे। कोशिश तो करो। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। ये मेरा पाँव ठीक हो गया। ये मेरा पाँव ठीक हो गया। थैंक यू केलर, थैंक यू। हो गया। यस, मेरा पैर ठीक हो गया। यस, मेरा पैर ठीक हो गया। यस। चलो चलो, हो गया ना? सब जाओ जाओ अपनी क्लासरूम में जाओ। निकलो जल्दी निकलो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। केएलआर जल्दी चलो चलो। मैंने जो बताया था सब याद है ना? हाँ याद है। ठीक है, फिर मांचो से वैसा ही कहना। अच्छा। मैं विमांशु बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुन रहा हूँ फिमांचो। कल तुम्हें क्या हो गया था? मेरे कुछ सर्किट्स डैमेज हो गए थे फिमांचो, मैंने उसे रिपेयर करवा लिए हैं। ठीक है, मगर तुम्हारा मिशन अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? ग्रेट फिमांचो, ये लड़का जूनियर जी बहुत शक्तिशाली और चालाक भी है। मैं अकेला उससे निपट नहीं पा रहा हूँ। मुझे कुछ सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता? पास में गया था तो मुझे सिम्बाबा नाम का आपका सिपाही मिला था। मुझे लगा कि बहुत ही वीर और साहसी है। अगर आप उसे यहाँ बुला सकें तो मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इस मिशन को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, मैं उसे भेज दूंगा, मगर उसका यज्ञ पूरा होने में अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। वो उसके बाद ही आ पाएगा। ठीक है ग्रेट फिमांचो, जैसा आप ठीक समझे। मैं तब तक इंतजार करूंगा। ठीक है, ओवर एंड आउट। तो ठीक है, जैसे ही सिम्बाबा आ जाए तो हम सब मिलकर उससे निपट लेंगे। क्यों? यस। केएलआर तुम भी हमारे साथ खेलो ना। आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि फुटबॉल खेलना मेरे प्रोग्रामिंग में नहीं है। तो क्या हुआ, कोशिश तो करो। आई एम सॉरी। एक और इसे बोलना खेलने के लिए। तो सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो आओ खेलो। जब ये समझ जाएंगे कि तुम्हें खेलना नहीं आता, अपने आप मान जाएंगे। ठीक है, लाओ फुटबॉल। यस! कम ऑन केएलआर, कम ऑन केएलआर, कम ऑन केएलआर। मारो केएलआर। अब क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले कहा था इससे मत खिलाओ, तब मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। तुम ही तो कह रहे थे इसे खिलाओ खिलाओ। अबे भैंस छोड़ो और ये बता दूसरी बार कहाँ से आएगी? मुझे क्या पता, जिससे घुमाया उसी से पूछो। ओह माय गॉड, फुटबॉल के यहाँ गिरने से इतना बड़ा गड्ढा बन गया है।
थैंक गॉड हम सब यहाँ नहीं खड़े थे, वरना हमारा क्या होता। अब इसे खिलाने की कोशिश मत करना। सवाल ही उठता है। ए भाई तुम्हें खेलने की जरूरत नहीं है, थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हो गया। जय बुराई की शक्तियां, जय बुराई की शक्तियां। जय शैतान। ग्रेट फेमांचो। सिम्बावा, क्या तुम्हारा मिशन पूरा हो गया? हाँ ग्रेट फेमांचो, मेरा यज्ञ अभी अभी पूरा हो गया है। बधाई हो। अब तुम अमर हो गए हो, मगर इसी के साथ समय आ गया है कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करो। आदेश दीजिए ग्रेट फेमांचो। तुम्हें भविष्य में जाना होगा। भविष्य में? मगर मैं वहां कैसे जाऊंगा? वहाँ तुम्हें हम भेजेंगे, और जहाँ हम तुम्हें भेजेंगे वहाँ तुम्हें KLR मिलेगा। तुम्हें उसके साथ मिलकर हमारे शत्रु जूनियर जी को समाप्त करना है। ये काम तो पलक झपकते ही हो जाएगा ग्रेट फेमांचो। इस काम को इतना आसान मत समझो। जूनियर जी कोई मामूली इंसान नहीं है। तो सिम बाबा भी कोई मामूली इंसान नहीं है ग्रेट फेमांचो। आप मुझे वहां भेजिए, फिर तमाशा देखिए। ठीक है, तो फिर तुम जाओ सन 2004 में। हेलो KLR। हेलो एवरीबॉडी। KLR तुम्हें याद है कि नहीं, सिम बाबा का यज्ञ आज पूरा होगा, यानी आज वो यहाँ आने वाला होगा। सब कुछ याद है। तो फिर जब वो यहाँ आए तो उसे मिलने के लिए कन्हेरी गुफा में बुलाना। ठीक है, वहीं बुलाऊंगा, लेकिन वहां खास बात क्या है? वहां मैंने एक ऐसा फोर्स फील्ड बनाया है कि जब सिम बाबा वहां पहुंचेगा तो उसकी सारी शक्तियां बेकार हो जाएंगी, और फिर हम लोग उसे किसी चीज में हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। क्योंकि उसे मारा तो जा नहीं सकता। और क्या, यज्ञ पूरा होने के बाद वो तो अमर हो चुका होगा। तो ये है सन 2004। वाह, बहुत आनंद आएगा। आनंद। परम आनंद, परम आनंद। पर मैं पहले अपना काम कर लूं। KLR, KLR, कहां हो तुम?
क्या हुआ? लगता है फिर से कोई सिग्नल आ रहा है। क्या फिर से हिमांशु का कॉल है? देखता हूं कौन। मैं सिम बाबा। सिम बाबा, हाँ, अब मैं तुमसे कैसे मिलूं? तुम कान्हेरी गुफाओं के पास के खाली मैदान पर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं। ये कौन सी जगह है और मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? किसी से भी रास्ता पूछ लेना, पहुंच जाओगे। ठीक है। क्या हुआ? सिम बाबा यहां पहुंच चुका है। गुड, आने दो उसे। हम चारों उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आनंद, मस्ती, परम मस्ती। यहां तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। ये कौन सा जीव है? ये कौन सा जानवर है? ये कौन सा जीव है? क्या चीज है मालूम ही नहीं पड़ता। बाप रे, ये क्या चीज है? लगता है उसी जाति की कोई चीज लगती है। छू कर देखता हूं। अरे देखो यार, मेरी गाड़ी को लेके यार, पकड़ उसको। ए, पकड़ा चोर! ए, चोर इधर आ! क्या करूं, क्या करूं? चलो भागता हूं। ए, चोर इधर आ! सर वो लोग शोर क्यों मचा रहे हैं सर? वो लोग शोर मचा रहे हैं, पर तू क्यों शोर मचा रहा है यार? तू खाना यार। वो लोग तो चिल्ला रहे हैं, चोर 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 चोर। अगर वो लोग चिल्ला रहे हैं तो वहाँ पे चोर होगा ना सर? होना तो चाहिए, पर तुझे इससे क्या मतलब? तू खाना यार, क्या टेस्टी बना है, वाह वाह। तो हमें पकड़ना चाहिए। पकड़े? हम क्यों पकड़े भाई? सर हम पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले हैं? क्या बात कर रहा है? अरे अरे हम तो सच्ची पुलिस वाले हैं। पहले क्यों नहीं बता? सॉरी सर। क्या है इसको? तेरे दो। रुक जा, तो गोली मार दूंगा। रुक जा, रुक जा। क्या भाग रहे? हटो, हटो, हट जाओ, चलो हटो। पीछे लो, पीछे लो। चिंता नहीं करना, भवानी सिंह आ गया है। हाँ भी पकड़ लेते उसको। चलो।
देखो कैसे रुक गया। ए, चुप। देखा कैसे रुक गया। हिलना मत। बंद करो इसे, बंद करो। बहुत हट्टा-कट्टा आदमी है बारीक सिंह। हाँ सर। एकदम दारा सिंह जैसे लगता है यार, लेकिन मेरे से थोड़ा काम। हाँ। ठीक कहा सर आपने, इसलिए उसको पुलिस में भर्ती होना चाहिए था। यही तो मैं भी कह रहा था, लेकिन आज ही उसको पकड़ा है ना। आज अगर उससे कुछ बात करेंगे तो वो भड़क जाएगा। हम लोग कल उससे बात करेंगे, ठीक है? लेकिन बात क्या करेंगे? हे भगवान, लगता है मैं फिर कुछ भूल गया। चलिए सर। चलो 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 चलो। अरे बाप रे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केएलआर, सिम बाबा की कोई खबर? सिम बाबा की कल से कोई खबर नहीं है। केएलआर, केएलआर, केएलआर। बोलो सिम बाबा। कुछ पापियों ने मुझे पकड़कर बंद कर दिया है, मुझे यहां से छुड़ाओ। बंद कर दिया है? कहां पर? कैसी जगह पर हो तुम? जगह? ये तो एक छोटी सी कोठरी है, इसमें एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, सरियों वाला। ओह, जिन लोगों ने तुम्हें कैद किया वो क्या एक ही जैसी वर्दियां पहने हुए थे? हाँ। तो फिर वो लोग पापी नहीं, पुलिस ऑफिसर्स होंगे। क्या होंगे? खैर वो जो भी हो, तुम मुझे यहां से छुड़ाओ। अगर मैं अभी तुम्हें वहां से छुड़ाऊंगा तो पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा और तुम जो काम करने आए हो वो करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सब्र करो, मैं जल्द ही तुम्हें छुड़ा लूंगा, मगर सही मौका देखकर। तुम कहते हो तो ठीक है। क्या? सिम बाबा हवालात में है। क्या? सिम बाबा हवालात में है? ये तो बहुत खतरनाक बात है। कहीं वो पुलिस वालों को तुम्हारे बारे में कुछ बता ना दे। वो इतना कमजोर नहीं है। आई होप सो। पर मैं तो कुछ और सोच रही थी। अगर वो हवालात में है तो फिर ये तो अच्छा मौका है, हम लोग उसे वही दबोच लेंगे। नहीं, हम हवालात में से थोड़ी कुछ कर सकते हैं। केएलआर, वो जैसे ही छूटेगा तुम्हें कांटेक्ट करेगा, तब तुम उसे कनेरी गुफा के पास बुला लेना, ठीक है? बाकी सब काम हमारा। चलो भाई, चलो। मॉर्निंग मॉर्निंग, उठो उठो उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ। नाम क्या तुम्हारा? नाम? सिम बाबा। सिम बाबा? बड़ा अजीब नाम है। खैर छोड़ो, तुम एक बात बताओ सिम बाबा। अरे यार, तुम इतने लंबे चौड़े हो, हट्टे कट्टे हो, ये सब बेकार के धंधे छोड़ के पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? क्या 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 हो जाऊं? भर्ती? भर्ती समझ में नहीं आती क्या? बारीक सिंह से भर्ती समझाओ। भर्ती नहीं समझते क्या? वो हो जाऊंगा तो क्या यहां से छूट जाऊंगा? तुम छूट ही नहीं जाओगे, बल्कि यहाँ पे कितने लोगों को लाके बंद कर दोगे, समझ में आया? तो फिर समझो हो गया। तुम तैयार हो गए? पक्का। अरे शाबाश शाबाश, क्या बात है यार,
मैंने इसको तैयार कर लिया। सर मुबारक हो सर, एक अपराधी को आपने शरीफ आदमी बना दिया है। अभी आपका प्रमोशन पक्का है सर। प्रमोशन? हाँ हाँ, मेरा प्रमोशन होगा। थैंक यू थैंक यू। ऐसा करते हैं बारीक सिंह, इसे जल्दी एसीपी साहब के पास ले चलते हैं। चलो भाई सिंह बाबा, हम तुम्हें अपने बाबा से मिलाते हैं। एसीपी साहब, चलो भाई खोलो इसको, चलो 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 बारीक सिंह, मेरा प्रमोशन होगा। तो समझ गए ना सिंह बाबा? हाँ, आज के बाद कोई गलत काम तो नहीं करोगे, देश का नाम करोगे, देश के लिए काम करोगे, पुलिस पे काम करोगे। चलो, भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। अच्छे अच्छे काम करो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ यार। चलो बारीक सिंह। बारीक सिंह, चलो। केएलआर, केएलआर, सिंह बाबा को जवाब दो। केएलआर, बोलो सिंह बाबा। मैं आजाद हो गया हूं, अब तुम आकर मुझे मिलो। आजाद हो गए? ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर तुम कहां हो? मैं किसी जंगल में हूं। तो तुम ऐसा करो कि तुम वहीं पहुंच जाओ, कानेरी गुफाओं के पास खाली मैदान में। लेकिन मेरे लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। कुछ मुश्किल नहीं होगा, किसी से भी पता पूछ लो और पहुंच जाओ। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं वहीं पहुंचने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ? सिंह बाबा आजाद हो गए हैं। मगर वो आजाद हुआ कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें कनेरी गुफा में बुला लिया है। तो फिर हम आके खड़े हैं, चलो। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं नताशा और आप देख रहे हैं नताशा का तमाशा, द तमाशा शो। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में कुछ ऐसे बकरे ढूंढते हैं जो खुद का तमाशा बना सकें और उनका तमाशा देखकर हम और आप मजे ले सकें। तो देखते हैं आज हमारे शो में कौन सा बकरा फंसता है। Are you ready guys? Come on! भाई साहब, ये कानेरी गुफा किधर है? आइए चलिए। मैडम जी ये है ना? कैमरा। Give it to me, yeah, yeah. Let yourself go. Hello sir. Wow, what a specimen. क्या हाइट है, क्या बॉडी है, क्या ड्रेस है। भाई साहब, मैं आपको पूछ सकती हूँ आप दिन के इस वक्त कौन सी फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हैं? भाई साहब, मैंने आपको पूछा आप दिन के इस वक्त कौन सी फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हैं? अप्सरा। अप्सरा? इसी जगह का नाम है। ओह, समझी। लगता है आप जिस सीरियल या फिल्म में काम करते हैं उसका नाम है अप्सरा। तो शायद आप उस फिल्म में कोई डांस वांस भी कर रहे होंगे या नहीं?
अप्सरा। वो तो आपने सुन लिया, अब जरा आगे भी बोलिए। आगे। लगता है ये हमारी भाषा समझते नहीं है। भाई साहब, मैंने आपको बोला कि आपको डांस वांस आता है या नहीं? क्या आता है? भाई साहब, क्या आपको कोई नृत्य वृत्य आता है या नहीं? नृत्य? लगता है ये भी ऊपर से गया, मुझे ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ और आप मुझे फॉलो कीजिए, ओके? बाजे रे मेरी पैजरियां। अरे तुम भी करो ना, कमान। कितनी देर में आएगा ये सिम बाबा? पता नहीं कितनी देर होगी, क्या पता वो कहाँ से आ रहा है और अब तक कहाँ पहुंचा होगा। बस बहुत अच्छा डांस किया आपने, अब आप थक गए होंगे। ये लीजिए, तब तक एक सेब खाइए। अप्सरा। खाइए खाइए। अप्सरा। कब तक वेट करें सिम बाबा का? हाँ, हम यहाँ कब से बोर हो रहे हैं। वो इस शहर में नया है, उसे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा टाइम? अगर थोड़ा टाइम लगता ना तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन अब तक कितना टाइम हो गया है। मैं उसे कांटेक्ट कर रहा हूं। सिम बाबा, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? सिम बाबा, कहां हो तुम? जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका नाम है सिम बाबा, हमें ये तो पता नहीं कि अली बाबा के पापा हैं या भाई। फिलहाल तो हम इन्हें एक गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहेंगे। सिम बाबा जी, क्या आपके लिए गिफ्ट? अप्सरा। इसमें भी अप्सरा। आप गिफ्ट तो खोलिए। खोलिए खोलिए। मैंने टेलीपैथी से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर बात नहीं हो पा रही। तो फिर क्या करें? कितनी देर इंतजार करें? मेरी बात मानो, अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। वो कहीं भटक गया होगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अगर तुम सबको ऐसा लगता है तो ठीक है, चलते हैं। केएलआर, उससे दोबारा कांटेक्ट होगा तब देखेंगे। चलो। So viewers, ये था आज का नताशा का तमाशा। Don't forget to watch it next week, same time, same channel. Till then, see ya. Come on, guys. अप्सरा। Ooh, सिम बाबा जी, thank you so much. आप हमारे शो में आए, हमें बड़ा मजा आया। अप्सरा। It's okay, सिम बाबा जी। अप्सरा। It's okay, सिम बाबा जी। अप्सरा। अप्सरा। God, बचाओ! Stop! रफी, सूरज, please! अप्सरा। सर, वो देखो सबको मार रहा है। हमारे सारे क्रू मेंबर्स को उसने मारा। मुझे भी मेरा हाथ जोर से पकड़ के रखा। देखो सबको मार रहा है वो। अरे अरे अबे रुक जा रुक जा रुक, चुप। ये तो वही मोटा है, भागो। केएलआर, केएलआर, मैं सिम बाबा आ गया हूं। तुम कहां हो? केएलआर, केएलआर।
बात बताओ, केएलआर ने सिम बाबा को 2 बार वहां पर बुलाया और दोनों ही बार वो नहीं पहुंचा। राइट, और फिर केएलआर से कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। इसका मतलब कि वो राइट, जो शक तुम सबको हो रहा है वही मुझे भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिम बाबा के साथ मिला हुआ हो और हम सबको उल्लू बना रहा हो? केएलआर, मैं फिमांचो बोल रहा हूँ। केएलआर रिपोर्टिंग, ग्रेट फिमांचो। तुम कहाँ हो? अभी तक सिम्बाबा से मिले क्यों नहीं? मैं यही हूँ मुंबई में 2004 में, ग्रेट फिमांचो। मैंने सिम्बाबा से मिलने की कोशिश की मगर वो मिलने की जगह पर पहुंचा ही नहीं। मैंने सिम्बाबा से भी बात की थी। उसे लग रहा है कि तुम उसके साथ कोई खेल खेल रहे हो। उसे ऐसा क्यों लग रहा है ग्रेट फिमांचो? क्योंकि तुम बार बार उसे मिलने बुलाते हो और वो उस कोशिश में बार बार किसी ना किसी चक्कर में फंस जाता है। अगर वो भटक जाता है तो इसमें मेरी क्या गलती है ग्रेट फिमांचो? तुम्हारी बात भी सही है। मैंने भी उसको यही समझाया कि तुम तो एक मशीन हो और एक मशीन इंसान के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। थैंक यू ग्रेट फिमांचो। मगर सिम्बाबा इस युग की चीजें देखकर कंफ्यूज हो रहा है। इस मामले में तुम्हें ही उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। कैसे ग्रेट फिमांचो? इस बार तुम उसे मिलने मत बुलाओ। वो जहां भी हो तुम वहीं जाकर उससे मिलो और दोनों मिलकर अपना मिशन जल्दी से जल्दी पूरा करो। जो आज्ञा ग्रेट फिमांचो, मैं उससे मिलकर अपना मिशन पूरा करूंगा। गुड, ओवर एंड आउट। ये केएलआर कहाँ जा रहा है? ये इस तरह कहाँ जा रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलो इसका पीछा करते हैं। करना ही पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि केएलआर और सिम बाबा मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। चलो 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 जल्दी। सिम बाबा, मैं आ गया हूं। तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आई एम सॉरी सिम बाबा, अब मेरे लिए क्या आदेश है? अभी कुछ नहीं, मगर रात के समय मुझे उस लड़के के घर ले चलना ताकि मैं उसका काम तमाम कर सकूं। मेरे ख्याल से तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इसकी बजाय मैं जूनियर जी को कनेरी गुफा में ले आता हूं क्योंकि तुम उसे वहां आसानी से खत्म कर सको। तुम मुझे बार बार वहां क्यों बुला रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने वहां मेरे लिए कोई जाल बिछा रखा है। तुम बेवजह शक कर रहे हो मेरे ऊपर सिम बाबा। दरअसल मामला इसका उल्टा है। मैंने वहां जूनियर जी के लिए जाल बिछाया है। मतलब? जूनियर जी दिखने में बच्चा है मगर बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है वो। मैंने इसीलिए गुफाओं में ऐसा फोर्स फील्ड तैयार किया है जिसमें घुसते ही उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। फिर हम दोनों मिलकर उसे ठिकाने लगा देंगे। ऐसी बात है तो ठीक है, उसे वहीं पर बुलाओ। मगर तुम मेरा अब यहीं इंतजार करना। उसे वहां बुलाने के बाद मैं खुद यहां आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम इस बार कहीं भटक ना जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं जाता हूं।
समझ में आया? अब इसमें समझने की क्या बात है? ये दोनों ऐसे छुप छुप कर मिल रहे हैं, इसका मतलब जरूर ये दोनों हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें इनकी चाल को नाकामयाब करने के लिए एक चाल चलनी पड़ेगी। अब तू क्या करेगा? जहां हमने सिम बाबा के लिए फोर्स फील्ड बनाया है, वहीं KLR के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा। उससे क्या होगा? उस फील्ड में घुसते ही सिम बाबा के साथ साथ KLR की भी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और हम उन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। राइट, तो फिर चलो। हेलो KLR। हेलो एवरीबॉडी। सुबह से कहाँ चले गए थे? हम लोग क्लास में थे, अभी वहीं से आ रहे हैं। नहीं, उसके पहले तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग कुछ काम से गए थे, लेकिन तुम सुबह से कहाँ गए थे? मैं तो तुम्हारे ही काम से गया हुआ था। हमारा काम? वो क्या? मैं जाकर सिम बाबा से मिला। तो आखिर तुम्हारी मुलाकात हो गई ना उससे? हाँ, मैंने उसे तुम्हारी वाली जगह पे आने के लिए राजी भी कर लिया है। वेरी गुड, ये तो अच्छा काम हो गया। वहाँ कब आ रहा है वो? मैं जब भी कहूंगा तभी वो आ जाएगा। वेरी नाइस। तुम तब तक उसे वहाँ बुला लो और हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। अच्छे काम में देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो पहले की तरह फिर भटक गया तो? इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद उसके पास जाकर उसे अपने साथ लेकर वहां पहुंचूंगा। ये तो अच्छा रहेगा। तुम साथ रहोगे तो वो कहाँ जाएगा? तुम उसे बुलाओ, हम पहुंचते हैं। राइट। तुम्हें क्या लगता है, ये KLR हमारे साथ है या हमारे साथ होने का नाटक कर रहा है? अब इसमें लगने हो क्या है? तुमने खुद देखा ना, उसे छिप छिप कर सिम बाबा से मिलते हुए। मिलते देखा था, लेकिन छिपकर मिलने वाली बात पर मुझे अब भी शक हो रहा है। क्या मतलब? अभी देखो ना, तुम्हारे सामने बात हुई थी ना उससे, उसने एक बार भी छिपाने की कोशिश नहीं की कि वो सिम बाबा से मिलकर आया था। इसलिए मुझे लग रहा है कि हम खामखा उस पर शक कर रहे हैं। देख गौरव, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ, वो हमें बिना बताए उसे मिलने क्यों चला गया? हो सकता है कि उसे हमें बताने का मौका ही ना मिला हो। पर ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों ने मिलते समय हमें देख लिया हो, इसीलिए KLR ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो सिम बाबा से मिलने गया था। देख, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे साथ ये बार बार हो रहा है। पहले तो सिम बाबा हमारे जाल से बच जाता है और उसके बाद ये दोनों छिप छिप कर मिलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम सब लोग ना बेमतलब कंफ्यूज हो रहे हो। आई एम डैम श्योर कि KLR हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। ठीक है, अगर तुम सबको लगता है तो ऐसा ही होगा। शायद मैं गलत हूँ। एनीवेज, चलो। हाँ, चलो चलो। सिम बाबा। कौन? तुम कहो। चलो सिम बाबा। चलूं? और वो लड़का? मैंने उसे किसी भी बहाने से वहां बुला लिया है। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक वो भी पहुंच जाएगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया। तो फिर चलो। चलो। हाँ तो टीना, तुम अपना फोर्स फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लो। उन लोगों के आने का समय ज्यादा नहीं होगा। हमें उनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। सब ठीक है, अब तुम चेक करके देख लो। गुड, हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। क्या खाक तैयार है? पहले तुम हमें हमारी पावर तो दे दो ताकि जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारी हेल्प कर सके। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी? इसलिए कि सिम बाबा बहुत खतरनाक है?
एक तरफ से केएलआर से भी ज्यादा खतरनाक। राइट, क्योंकि वो अमर है, हम उसे मार नहीं सकते, सिर्फ कैद कर सकते हैं। और अगर एक बार वो हमारे जाल से निकल भागा तो वो सावधान हो जाएगा। और फिर कभी नहीं फंसेगा। ये बातें सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फोर्स फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए हमें किसी और मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी शक्तियां दे दूंगा। राइट? राइट। भागते हो लोग, आए, चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो। केएलआर तो फंस गया, अगर भी सिम्बा भी आगे जाए तो बात बनी। इधर कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे भागना चाहिए। मोंटी, मोंटी रहने दे, रहने दे, कोई फायदा नहीं। हम उसे पकड़ भी ले तो भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। गौरव, 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 गौरव! ये तुमने क्या किया गौरव? मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। अब तक हम भी यही समझ रहे थे, लेकिन अब हमारी समझ में आ रहा है कि तुम इतने दिनों से हमें उल्लू बना रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो गौरव? मैंने तो तुम्हें धोखा देने की बात कभी सोची ही नहीं। अभी पता लग जाएगा। तुम बेवजह शक कर रहे हो मेरे ऊपर सिम्बाबा। दरअसल मामला इसका उल्टा है। मैंने वहां जूनियर जी के लिए जाल बिछाया है। मतलब? जूनियर जी दिखने में बच्चा है मगर बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है वो। मैंने इसीलिए गुफाओं में ऐसा फोर्स फील्ड तैयार किया है जिसमें घुसते ही उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। आई एम सॉरी केएलआर, मैंने बेवजह तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मगर इस चक्कर में सिम्बाबा भाग निकला। अब उसे लाना बहुत मुश्किल होगा। ये मैं भी सोच रहा हूं। अब तो उसे पता लग गया है कि तुम उसके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ हो, इसलिए अब उसे फंसाना और मुश्किल हो गया है। हमारी इस गलती की वजह से ये लड़ाई हमारे लिए कई गुना मुश्किल हो गई है। तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं हमें लड़ाई हार न जाए। सिम्बाबा, सिम्बाबा, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? सिम्बाबा, सिम्बाबा मुझे जवाब दो। सिम्बाबा मुझे जवाब दो। सिम्बाबा, कहां हो तुम? कुछ बोलते क्यों नहीं? सिम्बाबा, सिम्बाबा, सिम्बाबा कोई जवाब नहीं दे रहा। वो जानबूझकर ऐसे कर रहा होगा। ऑब्वियसली जब उसे पता लग गया है कि केएलआर दरअसल हमारे साथ है, तो अपने दुश्मन की कॉल का जवाब क्यों दे? तुम्हारी बात सही है, मगर उसे ढूंढना भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल, वरना तो वो हमेशा हमारे लिए खतरा बना रहेगा। तुम लोग ठीक कह रहे हो। कल सुबह मैं पर्सनली जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। शायद कहीं वो मेरे हाथ लग जाए। लेकिन अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो क्या फायदा? जब तक हम सब वहां पहुंचेंगे तब तक तो वो वहां से निकल भी जाएगा। वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं उससे बात करके उसे कन्विंस करने की कोशिश कर सकता हूँ कि मैं उसका दोस्त हूँ और जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी गलतफहमी थी। वो अगर ये बात समझ जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक कह रहे हो। केएलआर
तुम कल कोशिश करके जरूर देखना। ऑल राइट। कब से कोशिश कर रहा हूं, मगर फिमांचो से बात ही नहीं हो पा रही है। एक बार फिर कोशिश करता हूं। ग्रेट फिमांचो, मैं आपका सिपाही सिम बाबा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया मुझे जवाब दीजिए। ग्रेट फिमांचो, ग्रेट फिमांचो। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि अब ग्रेट फिमांचो के बुलावे का ही इंतजार करना पड़ेगा, तभी उनसे बात हो सकेगी। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। क्या खबर लाए हो? खबर बहुत अच्छी नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा मगर सिम बाबा का कहीं पता नहीं चला। मुझे ऐसे ही उम्मीद थी, वो जरूर कहीं छुपा होगा। जब उसे लगेगा कि हम सब निश्चिंत हो गए, तब वो अचानक हम पर हमला करेगा। ये भी तो हो सकता है कि वो अपने समय में वापस चला गया हो। अरे लेकिन वो इस तरह वापस क्यों जाएगा? एग्जैक्टली उसे ऐसा क्या डर है कि वो इस तरह यहाँ से भागे? तुम लोग ठीक सोच रहे हो। उसके वापस जाने की कोई वजह नहीं हो सकती। वो जरूर कहीं छिपा होगा। और हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वो अपनी तरफ से कोई पहल ना करे। और ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? अब तक तो वो लड़का भी सतर्क हो गया होगा। अब मुझे कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। जब वो लड़का थोड़ा गाफिल हो जाएगा, तब उसके ऊपर हाथ डालना चाहिए। यही ठीक रहेगा। क्या बात है मोटे साहब, आज कुछ टेंशन में लग रहे हो? तो क्या, टेंशन तो लेनी पड़ती है। लाइफ में कितने टेंशन है। स्कूल जाने का टेंशन, सुबह जल्दी उठने का टेंशन, सिम बाबा का टेंशन, और ऊपर से केले भी कितने महंगे हो रहे हैं। मोंटी, बाकी सब बात समझ में आई, लेकिन इस सिम बाबा की क्या टेंशन है? क्यों? तुझे सिम बाबा की टेंशन नहीं है क्या? क्या पता कभी वो हम पर हमला कर दे। अब तो कितने दिन हो गए, अब क्या हमला करेगा वो? और नहीं तो क्या, अब तक तो वो अपने समय में वापस भी चला गया होगा। मुझे भी यही लगता है। अब तक उसे कितने मौके मिले होंगे हम लोगों को घेरने के, या फिर मुझे अकेले। चलो फिर तो जान छूटी, एक टेंशन तो कम हुई।
यार ये शैली को क्या हो गया? कल उसे बुखार था इसलिए आज वो स्कूल नहीं आई। तू उससे नहीं मिली क्या? नहीं, मैं तो नहीं मिली। वैसे मोंटी एक बात बताऊं? हाँ? तो थोड़ा पतला दिख रहा है मुझे। क्या ये कितना मोटा हो गया? नहीं नहीं, खाना कम कर अरे, अरे। दे। हाँ, मैं। तुम क्या समझते थे तुम्हारी जान बच गई? मगर मैं तो इस दिन के इंतजार में था कि तुम मेरी तरफ से लापरवाह हो जाओ और मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। अब क्या करेंगे गौरव? अब मुकाबला बराबरी का। तुम दिखने में है छोटा सा बच्चे, मगर है बहुत चालाक। हमें हमारी शक्ति वापस दे दो जूनियर जी, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। वो तो गया, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? मैंने अपने रेडियो रिसीवर की फ्रीक्वेंसी तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों में फिट की हुई थी ताकि तुम्हें कोई भी मुश्किल आन पड़े तो मुझे फौरन पता चल जाए। यानी जब जूनियर जी के दिमाग में सिम्बाबा से लड़ने की बात आई तो तुम्हें फौरन पता चल गया था? हाँ। और तुम यहाँ भी पहुँच गए? यानी तुम्हें पता था कि सिम्बाबा यही कहीं है और हम पर कभी भी हमला कर सकता है? पता तो नहीं था मगर मुझे ऐसा अंदेशा था।
माफ कर दीजिए ग्रेट फिमांचो। माफ कर दीजिए ग्रेट फिमांचो, मुझे माफ कर दीजिए। सिंह बाबा ये क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत? गद्दारी ग्रेट फिमांचो, गद्दारी। केएलआर धोखेबाज निकला। नहीं नहीं हाँ ग्रेट फिमांचो, मैं जा रहा हूं। आपका काम नहीं कर पाया, आप मुझे माफ कर देंगे? नहीं ग्रेट फिमांचो, मुझे मुझे नहीं, इसे भी मार डाला, इसे भी मार डाला। लिंडा लिंडा हमारे सिंह बाबा को मार डाला उस जूनियर जी के बच्चे ने मार डाला। ग्रेट हिमांशु, हमारे पास सेनापतियों की कमी नहीं है। ओ जूनियर जी के बच्चे ने हमारे कितने सेनापतियों को खत्म कर दिया है, निस्त नाबूद कर दिया है। अब जूनियर जी के बच्चे को मरना होगा, खत्म होना होगा उसे हमेशा के लिए, फॉरएवर। ग्रेट फिमांचो। ग्रेट हिमांशु, अपने इसी भाई को मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। चिंकारा सबको मार डालूंगा, अपने ही हाथों से अपनी सल्तनत को खत्म कर दूंगा मैं, इससे पहले कि वो जूनियर जी का बच्चा मेरी पूरी सल्तनत को निस्त नाबूद कर दे, हमेशा के लिए खत्म कर दे। लीला, मैं सबको मार डालूंगा। ग्रेट हिमांशु, धीरज रखिए। धीरज कब तक? लीला, कब तक मैं धीरज रखूं? कब तक? ग्रेट हिमांशु, बहुत ही जल्द जूनियर जी हमारे काबू में आ जाएगा। देख लीजिए, अगर मैंने उसे बंदर की तरह नहीं नचाया तो ग्रेट हिमांशु, मैं उसे नींबू की तरह निचोड़कर उसका जूस आपको पिला दूंगी। चिंकारा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बातें बहुत हो चुकी है बातें। अब मैं अंतिम बार एक ऐसा प्रयास कि जूनियर जी का बच्चा हमेशा के लिए खत्म करूंगा। मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। केएलआर उठो, केएलआर उठो। केएलआर लगता है बड़ा डैमेज है। केएलआर, तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम मेरे लिए सिर्फ मशीन नहीं हो केएलआर, तुम मेरे दोस्त हो तुम मेरे। मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। हाँ, हम भविष्य के वैज्ञानिक के पास चलते हैं,
केएलआर, तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे केएलआर। जी, जैम, जैमी, बूम। डॉक्टर रॉय। Oh, Gaurav. How are you? क्या हुआ इसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है गहरी चोट लगी है। ये बच तो जाएगा ना? चेक करना पड़ेगा। नहीं सर, हमें इसे बचाना है हर हाल में। ये मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूं गौरव। मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। इसे बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक मिनट। पैरों से घुटनों तक तो ठीक है, घुटनों में प्रॉब्लम है। और यहां पे भी प्रॉब्लम है, यहां पे भी प्रॉब्लम है। इसके शोल्डर के पास भी प्रॉब्लम है। ये ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते। आप तो भविष्य के वैज्ञानिक हैं। यही तो प्रॉब्लम है जूनियर जी। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को अपने समय में जीना चाहिए। इसने जो समय की यात्रा की है वही इसकी मौत का कारण बन सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। ये 2114 का आदमी है और ये 2004 में चला गया और 2004 में घायल हुआ। अगर ये 2114 में घायल हुआ होता तो मैं इसका दूसरा इलाज कर सकता था, क्योंकि मैं खुद 2114 का ही आदमी हूं। तो फिर इसका दूसरा इलाज कौन करेगा? इसका इलाज 2004 का ही कोई सिद्धस्त डॉक्टर कर सकता है। एक मिनट। गौरव, 2004 में एक सिद्धस्त डॉक्टर है जिसका नाम एंथोनी गोंसाल्विस है। वो डॉक्टर समय से बहुत आगे की सोचता है, इसीलिए लोग उसे पागल समझते हैं। उसकी डॉक्टरी बिल्कुल नहीं चलती और आजकल वो अमरावती के जंगलों में फ्रस्ट्रेट सा रहता है। वो शायद कुछ कर सकता है। तुम एक काम करो, जैसे भी हो सके उस डॉक्टर को यहां लेकर आ जाओ। मुझे लगता है वो जरूर कुछ कर सकेगा। एंथोनी गोंजाल्विस।
लिंडा, ये ग्रेट हिमांशु कर क्या रहे हैं? बस अब समझ लो जूनियर जी के बच्चे का अंत हो गया। वो तो मैं कब से सुन रहा हूँ। चुप रहो, अगर ग्रेट हिमांशु ने सुन लिया तो तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। पर ये कर क्या रहे हैं? आदरणीय परम पूज्य महाराजा धीराज चिंकारा का आवाहन। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। मैं पागल हूं, नालायक हूं, मैं गधा हूं, मैं मुझे कुछ नहीं आता। तो फिर क्यों आए हो यहां? मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। गेट आउट। तुमने सुना नहीं? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ सुनना नहीं है मुझे। जब मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है तो मैं किसी की बात क्यों सुनूं? क्यों? अंकल प्लीज फॉर गॉड सेक, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया आपके पास। आप तो बहुत जीनियस डॉक्टर हैं। तो जाओ बताओ इन दुनिया वालों को जो मुझे पागल कहते हैं, पागल कहते हैं, पागल। अंकल आपको आपकी बेटी का वास्ता, आपको मेरी बात सुननी होगी। बेटी का वास्ता? जानते हो मुझ जैसे डॉक्टर की बेटी मर गई सिर्फ इसलिए कि मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। बेटा, इलाज के पैसे नहीं थे। मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका। तुमने हमारी स्वर्गवासी बेटी का वास्ता दिया है। ठीक है, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। मैं तैयार हूं। हाँ बताओ। मैं आ गया हूं मेरे बच्चे। चिंकारा! चिंकारा! स्वागत है चिंकारा, स्वागत है। फ्यूमांचो, तुम क्यों परेशान हो? चिंकारा की जय हो चिंकारा की। और तुमने मुझे क्यों याद किया? चिंकारा, चिंकारा, वही कमबख्त जूनियर जी। मुझे मालूम है, इस बार उसने तुम्हारी भूत और भविष्य दोनों ही शक्तियों को मात दे दी। चिंकारा, जानो नहीं आप, सिर्फ जानो नहीं, कोई उपाय बताओ, उपाय बताओ जिससे जूनियर जी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चिंकारा, इस जूनियर जी के बच्चे ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरा जीना हराम कर रखा है। रो मत फ्यूमांचो, ग्रेट फ्यूमांचो की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। चिंकारा, चिंकारा, रो नहीं तो क्या करूं, क्या करूं चिंकारा। उस जूनियर जी के बच्चे ने मेरी ग्रेटनेस तो साबुन की झाग बना के रख दी है, साबुन की झाग बना के रख दी है। इतनी जल्दी हार मत मानो फ्यूमांचो, मैं तुम्हें इस बार ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम उस जूनियर जी का काम तमाम कर दोगे। गॉड ब्लेस यू चिंकारा। वो शक्ति पहले क्यों नहीं दी मुझे? हाँ, पहले क्यों नहीं दी? जल्दी से दो चिंकारा, जल्दी से दो। तो सुनो,
यहां से 350 योजन दूर एक जंगल है। वहां परछाइयों का बादशाह राज करता है। परछाइयां, छाया, शैडोज, आकृति। पर वो शैडो, उन्हें ऐसी वैसी परछाई मत समझो। उनमें 15,000 वोल्ट का करंट है। चिंकारा, वो जिस पर पड़ेगी उसे जलाकर खाक कर देंगी। और हां, वहां जाने में तुम्हारी जान का भी खतरा है। संभल कर जाना। और वो परछाइयों का बादशाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। चिंकारा की जय हो चिंकारा की। जाओ, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। प्रशस्त हो? बेस्ट ऑफ लक बेवकूफ। ओ लक। थैंक यू चिंकारा। थैंक यू चिंकारा। लिंडा, फौरन परछाइयों के जंगल में कुछ करो और वहां के बादशाह को हमारे यहां आने का निमंत्रण दो। चिंकारा। सेमिनार में बोला था कि मशीनी मानव का ही भविष्य का रूप है, लेकिन मेरा किसी ने नहीं सुना। सबने मेरा मजाक उड़ाया था। लेकिन ये क्या है? मानव का ही मशीनी रूप है ना। जैसे हमारे शरीर में वेन्स हैं, मसल्स हैं, ठीक उसी तरह इनके शरीर में भी वायर्स के रूप में ये सारी चीजें मौजूद हैं। और सब कुंडली, संचक, रोधक, अवरोधक कनेक्शनों के रूप में मौजूद है। और इनका इलाज भी वैसे ही करेंगे जैसे मानव का करते हैं। ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये घायल है, ये बेहोश है। लेकिन ये ठीक। शट अप! बीच में मत बोला करो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मानव जब इस अवस्था में पहुंच जाए तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि कौन सी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। ठीक वैसे ही इसका भी इलाज होगा। लेकिन ये ठीक हो जाएगा ना? बेटा, 75% मेरे हाथ में है और 25% लेट्स हेट फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। गोगा, 350 योजन दूर तो यही जंगल पड़ता है ना? हाँ लिंडा। इसका मतलब है हम सही जंगल में पहुंच गए हैं। हाँ, लगता तो है। लेकिन उस परछाइयों के बादशाह को ढूंढेंगे कैसे? उफ, कोई ना कोई रास्ता तो होगा उसके महल तक पहुंचने का। महल वहल नहीं, वो इसी जंगल में कहीं रहता होगा। इसका मतलब है परछाइयां यहीं कहीं हैं। परछाइयां मिल गई। कौन हो तुम लोग? जल्दी बताओ, वरना अभी जलाकर राख कर दूंगा। तमीज से बात करो। तुम ग्रेट फ्यूमांचो की दूत लिंडा से बात कर रहे हो। लिंडा? हाँ, लिंडा, शैतानों की दुनिया के बादशाह, ग्रेट फिमांचो की खास राजदूत। शैतानों की दुनिया मतलब तुम हमारे पड़ोसी हो। हाँ, हम परछाइयों के बादशाह से मिलना चाहते हैं।
सलामत ने तुम लोगों को याद किया है। चलो बादशाह सलामत की जय हो। जय हो जय हो। हम जानते हैं चिंकारा ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे बादशाह जूनियर जी को मारकर वो टुकड़ा हथियाना चाहते हैं। जी बादशाह सलामत, हमारे ग्रेट युमांचो बहुत परेशान है। जूनियर जी को मारने में आपकी मदद चाहते हैं। क्या जूनियर जी को मारने में आप हमारी मदद करेंगे? जूनियर जी को मारने में क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कोई है? मेरे बच्चे को बचाओ जरा, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। कमाल हो गया लिंडा, गोगा कमाल हो गया। पूरे शहर में परछाइयों ने आतंक मचा दिया है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें सब तड़प रहे हैं। त्राही 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 मच गई है सब जगह, त्राही त्राही। हम बहुत खुश हुए लिंडा। आज बहुत दिनों के बाद हमें दिली खुशी हासिल हुई है, दिली खुशी हासिल हुई है। बड़ा मसीहा बनता फिरता था जूनियर जी, बड़ा मसीहा बनता फिरता था। हाँ? बाहर निकल। तुझसे दर्द नहीं देखा जाता लोगों का, तड़पते हुए लोगों को नहीं देख सकता। अब देख, आ उन्हें बचाने, आ बाहर निकल। मेरी नरभक्ष परछाइयां तेरा इंतजार कर रही हैं। तेरा इंतजार कर रही हैं जूनियर जी। वेलकम परछाई के बादशाह, स्वागत है आपका। यही चाहते थे ना तुम फ्यूमांचो? हमारे सैनिकों का काम पसंद आया तुम्हें? हाँ बादशाह, शुरुआत तो बहुत अच्छी है। अभी तो तुम देखते जाओ फ्यूमांचो, मेरे सैनिक क्या क्या करते हैं। पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी की तरह। यस। पेड़ पौधे, नदी, तालाब सब सोख लेंगे मेरे सैनिक, जिंदगी का नामो निशान मिटा देंगे। वाह बादशाह वाह, क्या आपने अपनी ताकत दिखाई है। वाह, बहुत खुश हुए हम। फ्यूमांचो बहुत खुश हुआ। अब आपके विश्राम का वक्त हो गया है, आप जाकर विश्राम करें। और लिंडा, इनके रहने खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? यस ग्रेट फ्यूमांचो। तुम्हारी खातिरदारी देखकर हम बहुत खुश हैं फ्यूमांचो। अगला हमला आज रात को होगा, तब तक तुम भी आराम कर लो।
देख हिमांशु, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। यही ना कि हम इसकी इतनी चमचागिरी क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप भी तो शैतानों के दुनिया के बादशाह है। लिंडा, मूर्ख हो तुम, मूर्ख, अव्वल नंबर की मूर्ख हो तुम, मूर्ख। तुम्हें राजनीति जरा भी नहीं आती है। जरा भी राजनीति नहीं आती है। अरे मूर्ख, हम इसकी चमचागिरी क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्या है? आज तक जूनियर जी के बच्चे ने हमें हमेशा मात दी है, हमेशा मात दी है। हमारे कितने सेनापतियों को उसने हराया है, उन्हें मारा है, मार गिराया है। लेकिन ये पहला शख्स है जिसकी शक्ति के सामने जूनियर जी की शक्ति बिल्कुल कमजोर पड़ गई है, बिल्कुल कमजोर पड़ गई है। कहते हैं ना लिंडा कि वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चिंकारा। आज कोई स्कूल क्यों नहीं आया? कहीं आज छुट्टी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, आज कोई छुट्टी नहीं है। स्कूल का टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग टीचर। गौरव, तुम यहाँ बाहर क्यों घूम रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ है? आज छुट्टी है क्या? तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है? कैसी मुसीबत? कुछ रहस्यमयी परछाइयों ने हमला कर दिया है। वो परछाइयाँ जिसके शरीर पर भी पड़ती हैं वो जलने लगता है। वो परछाइयाँ हैं इसलिए उन्हें पकड़ा भी नहीं जा सकता। शायद इसीलिए आज कोई स्कूल नहीं आया। और गौरव, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी घर चले जाओ। मैं छोड़ दूँ? थैंक यू मैम, मैं चला जाऊंगा। ओके। परछाइयाँ मतलब शैडो। ऐसी रहस्य में तबाही सिर्फ दुष्ट हिमांशु कर सकता है। मुझे मारने के लिए उसने नया रास्ता अपनाया है। लेकिन हिमांशु, तेरी ये चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। राहुल, वेयर यू गोइंग बेटा? मम्मी, वेयर आर यू गोइंग? हाँ ठीक है, कहाँ जा रहे हो तुम? रोज यूनिफॉर्म पहन के इस समय मैं कहाँ जाता हूँ? नो, यू नॉट गोइंग कहीं भी। क्या? मम्मी। मम्मी, पता है ना बाहर परछाइयां घूम रही हैं जो अच्छे खासे इंसानों को जला देती हैं। पर मम्मी, आज मेरा फुटबॉल मैच है। नहीं, कोई मैच वैच नहीं है, चुप करके घर में बैठ जा। मम्मी, गौरव भी तो गया है। अरे गौरव गया भाड़ में, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अरे उसे तो मैं तुम्हारे पापा की वजह से बर्दाश्त करती हूँ। अगर मेरा बस चलता ना तो कब का उसका गला घोंट चुकी होती मैं। मम्मी? और नहीं तो क्या। अरे सुख चैन उस लड़के ने छीन लिया है मेरा। पूरी जायदाद पे कुंडली मार के बैठा हुआ है वो। ऐसे लोगों को भगवान भी तो नहीं बुलाता। मम्मी प्लीज 1 घंटे के लिए जाने दो। 1 मिनट के लिए भी नहीं जाएगा तू। उतार ये बैग। फुटबॉल मैच है। नहीं, नहीं जाएगा। मेरे बिना कैसे खेलेंगे वो लोग? मेरी बात मानेगा या नहीं? मेरे को चुप बस। अरे टीना! राहुल, गौरव घर पे है क्या? क्या टीना, तुम हमेशा गौरव से मिलने आती हो। मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। देखो रोज 100 डंबल उठाता हूँ। मुझे गौरव से बहुत अर्जेंट काम है। होमवर्क की कॉपी चाहिए होगी।
इस बार मैंने भी सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क किया है, मेरी कॉपी ले लो ना। गौरव घर पे है या नहीं? टीना तुम्हें पता है इस बार हमारी टीम फुटबॉल के फाइनल्स तक पहुंच गई। वेरी गुड। गौरव अपने कमरे में है क्या? ठीक है, मैं देखती हूँ। टीना 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 गौरव, गौरव गजब हो गया गौरव। तुम्हें पता है बाहर क्या हो रहा है? कितने बच्चे जले पड़े। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। उन बच्चों की चीखें अब तक मेरी कानों में गूंज रही है। हॉस्पिटल का वो नजारा बार बार मेरी आंखों में घूमता है। तुम्हें पता है, आधे जले पूरे जले दर्द में चीखते बच्चे और पास में बैठे उनके माँ बाप। ओ गॉड। मैं जानता हूँ टीना, टीवी पर न्यूज़ देख चुका हूँ मैं। वो नजारा देखकर मेरा दिल दहल गया है। गौरव, शैतान का हमला फिर से हुआ है। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ मेरी वजह से। बार बार बच्चों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है सिर्फ मेरी वजह से। हर बार कोई शैतान मानवता और इंसानियत पर हमला करता है सिर्फ मेरी वजह से। कभी बच्चे जलते हैं, कभी ड्रग्स का शिकार होते हैं, कभी कोई शैतान उन्हें उठाकर ले जाता है सिर्फ मेरी वजह से। पर हर बार शैतान की हार भी तुम्हारी वजह से होती है ना गौरव? पर नुकसान और मुसीबतों का सामना उन्हें करना ही पड़ता है ना। मुझे लगता है कि हर तबाही का जिम्मेदार मैं ही हूं। गौरव, तुम ऐसी होपलेस जैसी बातें क्यों करते हो? तो मैं क्या करूं टीना? मेरा मन करता है कि मैं ग्रहाणु का टुकड़ा उस दुष्ट हिमांशु को दे दूं। हाँ, जिसे वो शैतान और पावरफुल हो जाए, मानवता और इंसानियत को अपना गुलाम बना ले, प्रोफेसर बर्नार्डो की मौत बेकार हो जाए और तुम्हारे पिता की हत्या का बदला। लेकिन बार बार की तबाही से तो बच जाएंगे। वाह जूनियर जी वाह। विधाता ने जिस इंसान को शैतान से लड़ने के लिए चुना है, वही हारे हुए योद्धा की तरह बात कर रहा है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती गौरव। तो मैं क्या करूं? अपनी वजह से कब तक सबको तकलीफ में डालता रहूं? गौरव, पूरी इंसानियत तुम्हारी तरफ उम्मीदों से देख रही है। उनके हीरो हो तुम, और तुम हार जाओगे तो। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। गौरव, इस तरह निराश नहीं होते। तुमने इतनी बड़ी बड़ी शैतानी ताकतों को मात दी है, तो इस बार और सही। उसे मात देने के बाद वो एक और शक्ति भेजेगा, फिर एक और। पर जब तुम उन्हें हर बार मात दोगे, तब देखना एक दिन वो हिमांशु खुद तुम्हारे सामने आएगा और तुम उसे मारोगे। बस। काश वो दिन कुछ समझ में आया प्रोफेसर? रामायण के युग में जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र मारा था, तो वो मूर्छित हो गए थे। कुछ ऐसा ही हुआ है केएलआर के साथ। हाँ, याद आया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। करंट। करंट? करंट ही संजीवनी बूटी हो सकती है केएलआर के लिए। ओह। 15 से 20 हजार वोल्ट का करंट दिया जाए। 15 से 20 हजार वोल्ट? इतने वोल्ट में तो वो जल जाएगा प्रोफेसर। नहीं, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और हो सकता है इसका सिस्टम भी ठीक हो जाए। आर यू श्योर प्रोफेसर? दुनिया में किसी चीज की गारंटी नहीं है। हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट। आप करंट देने का इंतजाम कीजिए। ऑल राइट प्रोफेसर, मैं करंट का इंतजाम करता हूं।
मिनी, क्या हुआ बेटा? और ये आग कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीरा। मीरा? मिनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? बस वहीं रुको। मिनी, तुम्हें क्या हो गया बेटा? हे भगवान, कहीं मेरी बच्ची पर भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया? इसी तरह तुम्हें भी जलाकर राख कर दूंगी जूनियर जी। चिंकारा! धरती पर सब लोग जल रहे हैं, जवान, बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत जल रहे हैं, त्राही त्राही मच रही है। हम बहुत खुश हो रहे हैं। लिंडा, हम बेहद खुश हुए, बेहद खुश हुए, और ये खुशी न जाने कितने दिनों के बाद मुसरत हुई है। देखो लिंडा, गोगा, कोई उस जूनियर जी के बच्चे को समझाए कि हमें उससे कोई बैर नहीं है, कोई बैर नहीं है। हमें तो सिर्फ ग्रहण का टुकड़ा चाहिए, ग्रहण का टुकड़ा चाहिए। वो हमें दे दे तो हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा लिंडा। ग्रेट हिमांशु, इस बार हम लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। और अगर जूनियर जी ने हार नहीं मानी तो उसे मरना पड़ेगा। अवश्य उसे मरना पड़ेगा। आशा से तकलीफ ला रहे हैं। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद परछाइयों के बादशाह, स्वागत है। तुम खुश तो हो ना फिवांचो? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। पर वो जूनियर जी अभी तक सामने क्यों नहीं आया? आएगा, आएगा, इसी तरीके से वो बाहर आएगा। उसे बाहर लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि लोगों पर जुल्म करो। जितना जुल्म करोगे उतनी जल्दी उन्हें बचाने के लिए वो बाहर आएगा। जूनियर जी का बच्चा बाहर आएगा, इसी तरह से बाहर आएगा। जी हम अपनी सेना को आदेश देते हैं कि वो अपना जुल्म ढाना और तेज कर दे। मैं तो ये कहूंगा कि धरती से इंसानी नाम की चीज को खत्म कर दो। इंसानियत नाम की चीज रहनी नहीं चाहिए। वहां पे शैतान का राज्य होना चाहिए, शैतानी राज होना चाहिए। ऐसा ही होगा फिमांचो। बस तुम धीरज से देखते जाओ। वाह चिंकारा, वाह, इस बार तुमने बिल्कुल सही ताकत से मिलवाया है मुझे। मूर्ख, उतावले मत बनो, समझदारी से काम लो, वरना हर बार की तरह इस बार भी जूनियर जी तुम्हें मात देकर चला जाएगा, समझे? नहीं बचेगा वो, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा वो। चिंकारा, मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।